आज हम जानेंगे कूलाम्स लॉ क्या होता है। ये क्लास 12 का टॉपिक है। बहुत बच्चों को इसमें क्वेश्चन फंसता है कि कूलाम्स लॉ से समझ में नहीं आ रहा है, कूलाम्स लॉ के बारे में वीडियो दीजिए। तो आज ले आए हम कूलाम्स लॉ क्या होता है। देखिए, कूलाम्स लॉ को समझने के लिए बहुत आसान बताऊँगा। देखिए, दो चार्ज होते हैं, दो पॉइंट ले लिए, पॉइंट एक पॉइंट का नाम ए, एक पॉइंट का नाम बी। इस पे चार्ज हमने Q1 मान लिया, इस पे चार्ज हमने Q2 मान लिया। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने R मान लिया। तो कूलाम्स एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि अगर दो चार्ज हैं वो स्टैटिक्स मोशन में है तो कूलाम फोर्स कैसे होता है। तो उन्होंने बताया कि इन दोनों चार्ज का जो प्रोडक्ट होता है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कहने का मतलब है F जो होता है वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। Q1 इंटू Q2 के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड इन्होंने क्या बताया, इन्होंने सेकंड नियम ये बताया सेकंड इसमें कि जो डिस्टेंस होता है उस पर लगने वाला जो फोर्स है चार्ज पे, जो ये रेडियस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब F जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। इक्वेशन नंबर इसको सेकंड। देखिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कह देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। LHS दोनों साइड का इक्वल है, RHS इक्वल कर लेते हैं। तो F ऐसे उतार देंगे, प्रोपोर्शनल का सिंबल उतार देंगे। ये Q1 Q2 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, Q1 Q2 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, R² हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो एक कांस्टेंट जुड़ता है। उस कांस्टेंट का नाम यहाँ हम लेंगे K, जिसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, परमिटिविटी ऑफ स्पेस। तो ये हो जाएगा F इज इक्वल, यहाँ लगेंगे K Q1 Q2 अपॉन R²। ये आपका फॉर्मूला आ गया। ये K क्या है, यहाँ K कांस्टेंट है। हियर K इज कांस्टेंट है। K को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बोलते हैं, वैक्यूम। K का वैल्यू क्या होता है, K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 9 × 10⁹ ठीक है। अब ये फार्मूला ये बनेगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, ये फार्मूला ये बनेगा F इज इक्वल, K के स्थान पे हम कौन सी वैल्यू रखें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। इसी को बोलते हैं कूलाम्स लॉ। इसी को बोलते हैं क्या है, कूलाम्स लॉ। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। इसी को हम कूलाम्स लॉ बोलते हैं। और अब अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्थान पे वैल्यू पुटअप कर दें 9 × 10⁹। अब यहाँ देखिए यूनिट क्या है, ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट आएगी। अगर हम F बराबर इसके स्थान पर अगर मैं 9 × 10⁹ वैल्यू रख दूँ इसके स्थान पे, तो 9 × 10⁹ वैल्यू अगर रख दें और Q1 × Q2 अपॉन R² कह दें, तो इसमें यूनिट हम लेंगे केवल न्यूटन। केवल क्या लेंगे, न्यूटन। ये हमेशा हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तब ये वाला वैल्यू का यूज़ करेंगे। धन्यवाद।